नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम मेरे साथ। बुलेटिन की शुरुआत बलूचिस्तान से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में सेना पर हमलों से आगे अब विद्रोही गुट लगातार सक्रिय हो गया है। सरकार की दुखती नस पर अब वार हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक ढांचे को जो निशाना बना रहे हैं बीएलए ने सरकारी रेस्ट हाउस फूका, सामान लूटा। ताजा हमले से मुनीर शहबाज कि दोनों की टेंशन बढ़ गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को खुद को एक आज़ाद मुल्क घोषित किया था और उसके बाद जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं वो लगातार पाकिस्तानी सेना, उनकी चौकियों, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं। बलूचियों ने एक बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा था पाकिस्तान को कि अगर वक्त रहते बलूचिस्तान खाली नहीं किया पाकिस्तान ने तो बलूची विद्रोही पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी सेना, वहां के पॉलिटिकल रजीम को निशाना बनाएंगे। और इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत क्योस, बहुत हलचल है क्योंकि जो बलूची विद्रोही हैं वो पाकिस्तान से खुद को मुक्त कराना चाहते हैं, आजाद कराना चाहते हैं। ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बलूचिस्तान की जो दिक्कतें परेशानियां हैं सर, हम कई महीनों से इस पर खबर भी चला रहे हैं, स्पेशल शोज हम कर रहे हैं, लेकिन 11 अगस्त के बाद से वहां पर हालात और ख़राब हुए हैं। गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का इस्तेमाल बीएलए के लड़ाके कर रहे हैं। जहां भी पाकिस्तानी पुलिस चौकियां या उनके हथियार या उनकी गाड़ियां दिख रही हैं, बीएलए उन पर एक मैसिव अटैक कर रहे हैं सर। वही जी, सर्वप्रथम आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आपकी ये न्यूज़ बिल्कुल सही है कि पहले जैसे बलोच लड़ाके या बीएलए केवल सैनिक ठिकानों को या पुलिस के चौकियों को अपना निशाना बनाते थे, लेकिन अब जो नया बदलाव देखा जा रहा है, अब ये बेसिकली स्टेट की प्रेजेंस को बलोच जनता के समक्ष कमजोर करके दिखलाना चाहते हैं। यानी कि अब इन्होंने अपने अटैक्स पुलिस स्टेशन, पहले केवल सेना के मूवमेंट, सेना की ठिकानों पे अटैक कर रहे थे, अब ये पुलिस स्टेशन, सरकारी कार्यालय, प्रशासनिक प्रतिष्ठान, सरकारी वाहन, हाईवे जैसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट रूट्स, रेलवे ब्रिज, सुरक्षा बलों के लॉजिस्टिक रूट्स, इन सब पे हमला करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी खबर है कि बलूचिस्तान के जो गृह मंत्री हैं, उनके काफिले पे अभी इन्होंने अटैक किया है और जिसमें उनकी जान बाल बाल बची है और उनके बहुत सारे सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। निश्चित कितने लोग घायल हुए हैं ये अभी स्पष्टता से बाहर न्यूज नहीं आई है। बिल्कुल वाजपेयी जी जो आप बात बता रहे हैं ये बहुत क्रूशियल है, लेकिन सर एक चीज़ हमने ये भी देखी है कि पाकिस्तान की टोटल जो एरिया, जो क्षेत्रफल है, करीब 44% बलूचिस्तान आता है। 4 से 5 मिलियन यानी 50 लाख के आसपास की आबादी है। वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन पाकिस्तान कर रहा है। वहाँ पर कॉपर की खाने हैं, गोल्ड की खाने हैं, क्रूड वहाँ पर है, वहाँ पर बॉक्साइट है, वहाँ पर सिलिकेट है, वहाँ पर लाइमस्टोन की खदानें हैं। तो वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्स है, वहाँ पर ग्वादर पोर्ट वहाँ पर है कराची के अलावा एक बहुत बड़ा वहाँ पर पोर्ट है जो पूरे अरेबियन सी को जोड़ता है। टैक्टिकल अगर आप देखा जाए, कारोबार कॉरिडोर देखा जाए तो एक बहुत मुफीद, बहुत परफेक्ट जगह है वो एशियन सब कॉन्टिनेंट में समुद्री बिजनेस के लिए। इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर है, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ वहाँ के रिसोर्सेज का दोहन किया, वहाँ के लोगों का शोषण किया। और वहाँ की पर कैपिटा इनकम मैं आपको बताऊं सर, वहाँ पर लोग गरीबी और भुखमरी का शिकार हैं, जबकि पाकिस्तान का सबसे रिच, सबसे ज़्यादा पैसों वाला ये प्रोविंस होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे हालत बहुत ख़राब है। अमित जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये पाकिस्तान के जितने भी स्टेट हैं उनमें सबसे बड़ा भूभाग बलूचिस्तान में। दूसरी बात जो आपने कही है, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल क्योंकि यहाँ पे बाजार एयरपोर्ट पोर्ट है, साथ ही साथ जो चाइना पाकिस्तान का कॉरिडोर है वो भी इसी रास्ते से गुजरता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है और मिनरल के हिसाब से, गैस के हिसाब से, तेल के हिसाब से, क्रिटिकल मिनरल के हिसाब से ये एक बहुत ही समृद्ध जगह मानी जाती है। यहाँ के निवासियों का यही काफी बड़ा असंतोष है कि पाकिस्तान इन चीजों का उपयोग तो कर रहा है, बट उसकी हिस्सेदारी
बलूचिस्तान के लोगों को नहीं दे रहा है, जबकि पाकिस्तान सरकार का ये मानना पड़ रहा है कि मैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, इतनी बड़ी सिक्योरिटी पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी विषमता है, और जो वर्तमान में असंतोष इतना बड़ा, जैसा आपने आरंभिक उद्बोधन में भी कहा कि 11 अगस्त को जब बलोच लोगों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, उसी वक्त उन्होंने ये घोषणा करी थी कि अब वो पाकिस्तान की सेना को अपने इलाके में नहीं देखना चाहती। अब वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दिन प्रतिदिन अपने अटैक को बढ़ाते चले जा रहे हैं। साथ ही एक बात और है, अभी अभी हाल में ही पिछले 2-3 दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने वहां पे एयर अटैक करके करीब 37 लड़ाकों को मार दिया है। पर उसका विद्रोह, उसके चलते पाकिस्तान की ये सोच कि हम इसको ताकत से दबा देंगे, ये संभव नहीं है। वो 37 मारेंगे तो 37,000 नए लड़ाके पैदा होंगे। ये एक तरफा ताकत के बल पे जो जन असंतोष पनप गया है बलूचिस्तान में, उसको दबाया नहीं जा सकता। इसको उनको अपनी सारी पॉलिसीज में भागीदारी देनी पड़ेगी, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लेके आना पड़ेगा, उनसे जो जितना ये मिनरल्स और रिसोर्सेस का उपयोग करता है उसमें उनकी भागीदारी देनी होगी, उनको राजनीतिक भागीदारी देनी होगी। और अगर ये सब नहीं करता है तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित होगा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार वहां पे दमनकारी नीतियां अपनाए हुए है। वहां पे मानव अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों, औरतों के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनको मौत के घाट उठाया जा रहा है। बहुत सारे बलूची निवासी जो भी असंतोष का स्वर उठाते हैं वो वहां से गायब हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही चिंता की बातें हैं, और हमारा देश भी और बहुत से विश्व के मानवाधिकार संगठन इन बातों को समय समय पर विश्व पटल पर उठा रहे हैं। बिल्कुल सर, एक और सवाल। पहले बलूचिस्तान को कलात प्रोविंस कहा जाता था। जिन्ना की धोखेबाजी की वजह से, उनके फरेब की वजह से कलात एक जो आज़ाद मुल्क था, क्योंकि कलात भारत से पहले एक तरह से आज़ाद हो गया था। अगर आप इतिहास में जाकर देखें तो पाकिस्तान और भारत से पहले कलात की फॉर्मेशन दिखाई देती है, और एक बहुत रिच सभ्यता थी सर वहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान जब बना भारत से टूटकर, उसके बाद जिन्ना ने वहाँ पर जिस तरह के फरेब किया, वहाँ पर जबरन पाकिस्तान का प्रोविंस उसे बना दिया, जबरन उस पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद लगातार वहाँ की हालत ख़राबी हुई है। बड़ा एंगल सर ये भी है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो CPEC जिसे हम कहते हैं, उसका जो मेजर पार्ट है वो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। और बलूची लड़ाकों ने बोला था कि हम किसी भी कीमत पर किसी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर को, किसी चाइनीज़ कंपनियों को यहाँ पर स्टेबल और स्टैब्लिश नहीं होने देंगे। ये भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया है, और वो तो खून निकाल लेगा पाकिस्तान का सर अगर वहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो। ये दोनों बातें जो आपने कही है बिल्कुल सही है। पहले वहां पे एक कलात राजा हुआ करते थे, उनका बहुत अच्छा प्रभाव था और बहुत अच्छे से बलूची जनता का वो ध्यान रख रहे थे। लेकिन पाकिस्तान जिस देश की नींव ही एक गलत तरीके से भारत से हिस्सा मांग करके उन्होंने अपना देश बनाया है, उन्होंने 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली थी, लेकिन इन लोगों ने छल प्रपंच और सेना के प्रभाव से 1948 में एक जबरन कब्जा इस देश पे किया हुआ है। ये तो शुरू से ही असंतोष का एक कारण रहा है। साथ ही साथ जो आपने ये बताया कि CPC का कॉरिडोर वहां से जा रहा है, और बलोच लोगों की ये मानना है कि वो अपने क्षेत्र से, चूंकि ये पाकिस्तान और चाइना के बीच के समन्वय से ये CPC चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर वहां से गुजर रहा है, वो इसके टोटली अगेंस्ट है। और जितना विद्रोह बढ़ता जाएगा, ये चाइना के ऊपर भी एक बहुत बड़ा दबाव डालेगा, क्योंकि ये इनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को बहुत इफेक्ट करेगा। चाइना जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में कर रहा है, उसके पास दूसरा ऑप्शन कम होगा, बल्कि उनको इस इन्वेस्टमेंट को रोकना पड़ेगा, क्योंकि चीनी नागरिकों की जो सुरक्षा है वो भी अब पाकिस्तान देने की स्थिति में नहीं रहेगा। मानी बात है कि चीनी सरकार भी सोचेगी जो
पाकिस्तान सरकार अपने खुद के सैनिकों, अपने खुद के पुलिस कर्मियों की सुरक्षा नहीं इंश्योर कर पा रही है, वो बाकी चाइना के नागरिकों की सुरक्षा कैसे इंश्योर करेगी? ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा हर फोरम में चीन को अपना एक गॉडफादर मान के चलते हैं और उनके रहमो करम पे, उनके दिए गए ऋणों पे, उनके किए गए इन्वेस्टमेंट पे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सेना, सब कुछ वहां पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल, वाजपेयी जी आप बहुत क्रूशियल जानकारी दे रहे हैं सर। एक बात ये भी समझने की ज़रूरत है क्योंकि सर अगर आप पाकिस्तान के पूरे मैप को आप देखें तो जो बलूचिस्तान वाला मसला आप देख ही रहे हैं, वहाँ पर विद्रोह है। पीओके में लगातार वहाँ की जनता विद्रोह कर रही है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, वहाँ पर भी कल तस्वीरें और ख़बरें हमने दिखाई कि वहाँ पर भी हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे हैं और मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ वहाँ पर नारेबाजी हो रही है। इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी बहुत ज़्यादा टसल चल रही है। तो 4-4, 5-5 जगहों से पाकिस्तान घिरा हुआ है। उसके बाद वो भारत में भी इंसर्जेंसी और आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहा है। इतना ज़्यादा क्योटिक होने के बाद भी पाकिस्तान कैसे ये सब मैनेज कर रहा है सर? पैसे हैं नहीं उनके पास, आर्थिक पाबंदियां उन पर लगी हुई हैं, सैंक्शंस का वो शिकार हैं, कटोरा लेकर कभी वर्ल्ड बैंक जाते हैं, कभी IMF जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी सऊदीया जाते हैं। अमित जी बिल्कुल सही कहा। एक भिखमंगा देश जिसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है, अपने देश के अंदर 4 जगह से, जैसा आपने बताया, बलूचिस्तान, इलीगली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, खैबर पख्तूनवा, अब तो सिंध से भी विरोध के स्वर उधर रहे हैं। तो अपने देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए कितनी हंसी की बात है, अपने देश में एक समन्वय, एक शांति नहीं स्थापित कर पा रही है पाकिस्तान की सरकार। और ये पाकिस्तान की वजह आ रहा है जो ईरान और यूएस के बीच के युद्ध में शांति के लिए मध्यस्थता करने के लिए आगे बढ़ा था। इसकी कितनी जग में हंसाई हुई कि तुम पहले अपने देश को तो संभाल लो और फिर तुम शांति की बात करो, क्योंकि तुम्हारी नीतियां, तुम्हारी सोच सही नहीं है। क्योंकि तुम्हारे जो हुक्मरान और पॉलिटिशियंस हैं, वो जो भी विदेशों से ऋण कटोरे में मांग के लाते हैं, उससे वो अपनी जेब भरते हैं, अपने देशवासियों का कोई भी भला नहीं करते हैं। और जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है जेब भरने से, वो आतंकियों को देते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं और उनको विश्व में कहीं पे भी आतंकवादी घटना पे प्रायोजित करते हैं। और कहीं पे भी विश्व में कोई आतंकवादी घटना होती है, अगर उसकी आप बैक ट्रेल देखेंगे तो उसमें पाकिस्तान का हाथ जुड़ा दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच इतनी सारे इंसाइट्स और इतनी जानकारी हमसे साझा करने के लिए।